ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करें कि देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड सर में सवाल है। ये कि कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते सर शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक हेल्प मांगी तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहां से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूएई जा रहे हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और इस समिट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बातचीत करी जानी है। परंतु पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भड़की हुई है कि हमारे जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं काकड़ साहब, वो क्यों यूएई पहुंचे हैं। और यूएई गए तो गए, वहां पर काकड़ साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वो जीन्स पहने हुए थे। और इसके बाद पाकिस्तानी जनता तो बिल्कुल बौखला चुकी है कि आप यूएई में भीख मांगने गए हो, यूएई से मदद मांगने गए हो, वो भी जीन्स पहनकर। और इसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जबरदस्त मजाक पाकिस्तान में बन रहा है कि इनको कुछ ही समय के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, परंतु अभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे शौक ये निकाल रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी जनता के पैसे से। अब आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यूएई विजिट पर पाकिस्तानी मीडिया और वहां की जनता आखिरकार बोल क्या रही है। जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करें कि देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड में है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, स्मार्ट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बड़ा। तो देखिए, अब बात यह है कि इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज को, मतलब अपने कुछ हमसाया ममालिक को आप देख लीजिए। आपने कभी जो है देखा है कि इंडिया के किसी ऑफिशियल विजिट पर उनके जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, या मतलब प्राइम मिनिस्टर को तो भूल ही जाइए, उनके प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो अपना एक खास जो उनका लिबास है वो वही जेब तन पिया करते हैं और वही वो पहनते हैं, जो उनका पजामा कुर्ता और वो है, वो उसको उसी को पहनते हैं। वो तो एक मुकम्मल तौर पे जो है वो एक उनके नेशनल हीरो के तौर पर जो है वो उसको उसी तरह अपने आप को लेकर चलते हैं। की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का जो ट्रिप है और ये यूएई टुवर्ड्स यूएई, और दूसरा तार साहब ये जो यूरोप के अंदर एक राइट विंग लीडर और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको। शीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं इसका जवाब क्या दूं, कि हमारे जो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेरा मकसद जेनेरिक किस्म के, जो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आए हैं, इनका जाना बनता था। और दूसरा कह रहे हैं आप कुवैत यूएई से ये पैसे लेकर आएंगे। मैंने तो यही देखा, लोग यहां से पैसे लेकर यूएई जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि आईएमएफ का अच्छा इम्कान था और सर्दियों की शॉपिंग भी होने वाली थी, तो अच्छा किया उन्होंने ट्रिप लगा लिया यूएई का। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, एक मैं छोटी बायलैटरल आप कह रहे हैं, आप ये किस पेपर पे अंगूठा लगाने के ये इख्तियार है इनके पास। साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट किसी का, जब इनके पास, इनको पता ही नहीं कि अगले भी इलेक्शन के बाद इन्होंने कहा होना, इनकी पोजीशन क्या होनी है। और देखा जाए तो चीमा साहब, मेरा मकसद है 2 महीने के बाद इनको तो वैगन के अंदर फ्रंट सीट पे किसी नहीं बिठाना करना, तो ये चले गए उधर यूएई में। आप बच्चों की शॉपिंग करनी हो अलग बात है, लेकिन रॉन्ग मैं समझता हूं जो इनको लेकर आए, मैं उनको इसका समझता हूं कि उन्होंने गलत किया है। इसको मैं ज्यादा दिए चाबियां इनको देती हैं, जो पढ़ाती हैं। मुल्क बैंकरप्ट होया पे, मेरा मकसद फाइनेंशियली भी तो मॉरली भी बैंकरप्ट है। और दूसरी मेरा मकसद है, ये मैं इस पे चीमा साहब एहतजाज करूंगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को। स्टेबिलिटी इन चीजों से, फॉरेन दौरों से नहीं आएगी। फॉरेन दौरे हमेशा मशकूक होते हैं आप लोगों के, आप कोई ना कोई दाल में काला लेके जा रहे होते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाने। देखिए बायलैटरल क्या चीज है, आपके पास है क्या, अगर आप क्या ऑफर कर सकते हैं किसी को। मेरा मसला, कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, स्वाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के, तीसरी तो चीज को नहीं है आपके पास।
तो चीमा साहब, एक तो एहतजाज मैं करूंगा, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, इनको अपना कुछ दाल सब्जी जरा उत्थे ही है चलान। खुदा का नाम है, तरस करो इस मुल्क के ऊपर यार। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, आप 2 बिलियन का कहते हैं बेच रहे हैं, कोई कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार, कि खोखे ही लाने। जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी सुना लीजें एक्सपायर है सारी। टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज़्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे? मैं तो एक कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज़्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे? नो डाउट पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने, या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब वो अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देखे, अब एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना होता है, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं, बस बड़े हो जाते हैं, मतलब उस अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कुछ